मालिक को लिखा गया पत्र। दोनों जहान के श्रद्धेय पथ प्रदर्शक, आप दीर्घजीवी होवें। सादर निवेदन है कि मैं अपनी डायरी बराबर लिखता रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिर से पैर तक मुझ में कोई ईश्वरीय शक्ति क्रियाशील है और कार्य कर रही है। बुद्धि कुछ तेज हो गई लगती है। ध्यान करने पर अंदर की सूक्ष्मतम अवस्थाओं का भी ज्ञान हो जाता है, परंतु मैं हर अवस्था को नकारते हुए उनके प्रति उदासीन बना रहता हूँ और अपने मन को उनकी तरफ जाने से रोकता हूँ। अनेक आध्यात्मिक और दार्शनिक बिंदु अपने आप या केवल चिंतन मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु अनायास ही उनकी तरफ मैं किसी तरह के रुझान का अनुभव नहीं करता। 24 से 27 दिसंबर तक का डायरी लेख अधिक उल्लास बना रहा। 27 तारीख को मैंने स्वप्न देखा कि मैं अपने श्रद्धेय मालिक के नाम पर अग्नि में कुछ सुगंध छिड़क रहा हूँ। मेरी बाईं ओर एक पंडित बैठे थे और मैं बेहद प्रेम विभोर होकर बैठा रो रहा था। बाद में मैं अपने मालिक के पास पहुँचा और उन्होंने खुद मुझे पूरा स्वप्न सुनाया। फिर ईश्वरीय हर्ष की स्थिति में आकर मालिक ने अपनी छाती से मेरी छाती के मध्य भाग को धक्का दिया। मुझे कुछ दर्द की अनुभूति हुई। एक अन्य संत जो उस समय मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी किया गया है उससे आगे चलकर मुझे तकलीफ हो सकती है। सुबह के समय मैंने प्रेम का अनुभव किया और यह दशा कई दिनों तक बनी रही। 28 दिसंबर को समय समय पर प्रेम का भाव उमड़ता रहा। मैं मालिक तक पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। 1929 को 1 जनवरी को मैं अपने स्वप्न में देखा कि आपने मुझे सभी बिंदुओं पर प्राणाहुति दी, साथ ही एक विशेष प्रकार की भी, जिसने मेरे सारे शरीर में गर्मी पैदा कर दी, परंतु इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। स्वप्न में एक संत को देखा। उन्होंने ऐसी प्राणाहुति दी जो बिजली की भांति सारे शरीर में दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वरीय तेज की नदी मेरी ओर मोड़ दी गई है। दूसरे दिन तीव्रता इतनी अधिक थी कि ना तो मैं कुछ समझ पाता था और ना ही विचारों में कोई क्रियाशीलता थी। लगता था मानो अंदर एक प्रकार की अचेतनता थी। जैसे ही मैंने कार्य छोड़ा, तीव्रता का बहाव पैदा हो गया। 14 जनवरी को प्रातःकाल मैंने महसूस किया कि मुझमें और मेरी दशा के बीच विचारों का एक पर्दा है। अगर वह पर्दा फाड़ दिया जाता तो मैं उस दशा विशेष में एक रस हो जाता और उसी में मिल गया होता। विचार वास्तविकता की जंग है। शब्दों का आधार केवल विचार है। अगर विचार पवित्र हों तो शब्द पवित्र और प्रभावशाली होंगे। भक्ति, मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ कि जानकारी के बगैर सर्वशक्तिमान की लहरों में जोरों से हाथ पांव मारना, स्वयं अपने और तरीके के प्रति अनभिज्ञता सर्वोच्च प्रकार की भक्ति है। 17 फरवरी मैंने अपने मालिक को स्वप्न में देखा। उनको देखने से प्रेम का वेग इतना तीव्र हो उठा कि मैं अपना होश खोने लगा। इसी बीच मेरे मालिक ने मुझे अपने समीप बुलाया और प्रसन्नतापूर्वक बताया कि मैं पूर्व जन्म में यद्यपि बादशाह तो नहीं था, परंतु एक नेता अवश्य था और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए अभ्यास किया करता था। इसीलिए इस जीवन में मैं बहुत तेज़ी से प्रगति कर सका। मालिक को लिखा गया पत्र, नेक्स्ट पार्ट है। दोनों जहां के श्रद्धेय पथ प्रदर्शक, आप दीर्घजीवी होवें। इस डायरी में मैंने अपनी त्रुटियां लिखी हैं, 3 हैं जो। पहली बात, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिसे मैं सदा घृणा की दृष्टि से देखा करता था, परंतु मैं नहीं समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों और कैसे करता हूँ। बाद में मुझे इसका भान होता है। दूसरी चीज़ जिसे मैंने नोट किया है वह है मेरा अपना अहम। यह इतने तेज ढंग से डंक मारता है कि इसे समझने के लिए काफ़ी तेज समझ की ज़रूरत होती है। डंक मार लेने के बाद ही मैं इसे समझ पाता हूँ, या फिर जब मैं किसी खास विचार में खोया रहता हूँ तब उसे स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ।
आपके प्यार और कृपा के कारण मुझ में ऐसी समझ विकसित हो रही है कि अहम के आक्रमण के पहले ही मुझे उसकी परछाई की जानकारी हो जाती है और मैं उसके प्रतिबिंब को महसूस कर लेता हूँ। फिर भी कुछ हद तक मैं उससे प्रभावित हो जाता हूँ। कभी कभी तो पूरे प्रभाव में आने के बाद ही उसे समझ पाता हूँ। तीसरी बुरी बात है वासना, जिसका अनुभव मुझे 28 फरवरी 1929 से हो रहा है, लेकिन उसकी दशा आम तौर पर आकाश में अपने अणुओं के साथ स्वच्छंद रूप से दौड़ने वाली बिजली की तरह है। अर्थात एक क्षण के लिए यह समझ लें कि वासना की एक धारा शरीर के अंदर दौड़ रही है, लेकिन यह मुझे स्पर्श नहीं करती। अहम, सभी आधुनिक और प्राचीन लेखकों ने अहम का दुरुपयोग किया है। अहम हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है या हमें बोध कराता है कि हम में इस किसी निश्चित कार्य को करने की शक्ति है, पर हमारी समस्या यह है कि हम इसे आत्मा के बजाय शरीर के रूप में मान लेते हैं। अहम ईश्वरीय देन है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए किसी के पास अपार धनराशि है और उसे उस पर बहुत गर्व है, तो यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि इससे किसी को हानि नहीं पहुंचती। इसका परिणाम केवल इतना होता है कि उस व्यक्ति की अक्ल थोड़ी मंद पड़ जाती है। 19 फरवरी को लिखा गया लेख। मना स्थिति में अनिच्छा की अधिकता है। मैं अपने को नाचीज समझता हूँ। मन में इतना अधिक आलस्य और विमुखता है कि पूजा अर्थात ध्यान की बड़ी बेरुखी से नाम मात्र को किया जाता है। इसके कारण अनिच्छा बढ़ गई है और मना स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव है। अंदर से काम करने की इच्छा होती है, लेकिन आलस्य उसमें बाधक है। अपना मानव धर्म समझकर मैं अपने आंतरिक विचारों को आपके सम्मुख रखता हूँ। बहुत कोशिश और सोच विचार के बाद ही मैं किसी हद तक अपनी दशा और भावनाओं का अर्थ व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन कर पाता हूँ। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि ये अर्थ सही है या गलत। आपके अवलोकनार्थ अपनी डायरी लिखते समय मैं एक आश्चर्यजनक बात अपने अंदर देखता हूँ। लिखते समय मेरी दशा नीरस और निष्क्रिय हो जाती है। कोई आंतरिक अवस्था प्रकट होकर अपना प्रभाव डालती है। यह उस मनुष्य की भावना के समान है जिसने मदिरा पान न किया हो, बस उसे सूंघा भर हो। रात के समय दशा अत्यंत तीव्र हो गई। कचहरी नहीं गया, इसलिए अधिक तीव्रता मालूम हुई। दोपहर के समय अहम का कुछ प्रभाव महसूस हुआ। टिप्पणी: जब कभी मैं कचहरी नहीं जाता, तीव्रता महसूस करता हूँ, परंतु यह तीव्रता ऐसी चिंगारी की भांति होती है जिसमें से गर्मी निकालने के बाद भी उसकी चमक दमक पूर्ववत बनी रहती है। सुबह ध्यान के समय मुझे ऐसा लगा कि ज्ञानी वह है जो अतीत पर शोक न कर वर्तमान के प्रति कृतज्ञ हो। कचहरी नहीं गया। फिर से दिन भर उल्लास बना रहा। शाम के सत्संग के समय सिर और मस्तक में एक रुचिकर चेतना का अनुभव हुआ। जब मैं सुबह ध्यान के लिए बैठा, मुझे ऐसा लगा कि अंदर आत्मचक्र से मस्तक तक, जो शायद विषय सुख का स्थान है, एक अत्यंत सूक्ष्म कड़ी एक सीधी रेखा की भांति थी और उस कड़ी के दोनों सिरे पिघले हुए थे। कुछ देर बाद मुझे लगा कि आत्मचक्र से संबंध टूट गया है और केवल विषय सुख से स्थान पर ही टिका रहा। जब तक आत्मचक्र से विषय सुख तक कड़ी बनी रही, विषय सुख और वासना से विचार बहुत ज़्यादा आते रहे। कुछ समय बाद यह अवस्था नहीं रही। ध्यान के समय मस्तक में केवल एक गुदगुदी सी बनी रही। विषय सुख स्थान में विचार फंसा रहा। शांति का भाव इतना गहरा था कि शरीर का प्रत्येक अंग चेतना रहित मालूम पड़ता था। हाथ पांव जहाँ रख दिए जाते थे वहीं मुर्दे जैसे पड़े रहते। किसी प्रकार की हरकत करने की मुझ में इच्छा न थी।
ध्यान के पश्चात मुझे सिर में कुछ भारीपन मालूम हुआ जो दिन भर बना रहा। 21 फरवरी को रात में एक विचार आया कि अब मुझे मर जाना चाहिए। मृत्यु के लिए हृदय में अत्यंत तीव्र चाह थी जो निम्नांकित पद्य के विचारों के समान थी। मृत्यु जिसका विश्व को भय है मेरे लिए आनंद की वस्तु है। मैं कब मरूंगा और पूर्ण शांति कब प्राप्त करूंगा। 22 फरवरी 1929 पूरे दिन मृत्यु की चाह और जीवन से मृत्यु भली का विचार बना रहा। हर विचार जो मन में उठता मृत्यु की चाह का विचार होता। बिना बाह्य भावनाओं के उस दिशा की गहराई में जाना ही लय अवस्था है। इससे बड़ी भी एक अवस्था है जिसे हम सरलतापूर्वक मृत्यु कह सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्ति के बाद फिर वापस नहीं आता। इसी अवस्था में मनुष्य वास्तव में यह अनुभव करना शुरू करता है कि वह इतने सूक्ष्म ढंग से प्राणहीन है कि उसमें मृत्यु का विचार भी नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि यह दशा प्राणी के गहनतम केंद्र बिंदु की गहराई तक जाती है और उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। 25 फरवरी समय समय पर बुरे विचारों का और उनके प्रति लगाव का अनुभव होता रहा। रात को स्वप्न में एक संत को देखा। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने एक स्तर पार कर लिया है और यह भी कि मैं अब दूसरा स्तर भी पार करने वाला हूँ। 26 फरवरी को सुबह ध्यान के समय विषय सुख के विचार प्रभावी रहे। शाम को सत्संग के पहले विषय सुख का विचार हावी था। सत्संग के लिए मेरी कोई इच्छा न थी, लेकिन जब उसके छूट जाने का ख्याल आया तो ध्यान में बैठ जाने की इच्छा जागृत हुई। जब मनुष्य आज़ादी की अपनी इस यात्रा में त्रिकुटी पर पहुंचता है तब ऐसी दशाएं आती हैं। वहां पहुंचने की पहचान यह है कि धूप में भी अभ्यासी चारों ओर अंधकार अनुभव करता है। 1 मार्च को कोई परिवर्तन नहीं। रात में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने गुरु को प्रेम नहीं करता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे प्रेम करूं। पिछली रात जब गुरुजी मुझे प्राणाहुति दे रहे थे, मुझे एक प्रकार की प्रतिध्वनि तथा अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर जाती हुई सरसराहट जैसी अनुभूति हुई। सहज मार्ग पद्धति की अपनी यात्रा के दौरान हम विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए रीढ़ के बिंदु भी शक्ति देना प्रारंभ कर देते हैं। इस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को गांव की झलक बैकग्राउंड म्यूज़िक के ज़रिए सुनाई दे रही होगी, जो रियल है। मैं गांव में ही हूँ इस समय, इसलिए ऐसा है। धन्यवाद।